बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9 क्लास, जैसा कि आपको मालूम है कि पेपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स, और इसी वजह से आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़रबुल इमसाल का। इसके लिए हम 3-4 लेसन पहले भी कर चुके हैं, तो आज हम इसका नेक्स्ट लेसन जो है वो करेंगे। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन पेपर में ये लास्ट क्वेश्चन होता है, और इसमें आप बहुत ज़्यादा गलती कर लेते हैं और एक नुक्ते की भी जो गलती होगी वो आपकी गलती कंसिडर होती है। इस वजह से आपको बहुत ध्यान से ज़रबुल इमसाल याद करनी है। बज़ाहिर आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे अल्फाज जो है आम रूटीन में जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से जो है वो लिख देते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़रबुल मिसल जो है वो गलत हो जाती है। सबसे पहले जो ज़रबुल मिसल हमने लिखी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, सारी ज़रबुल मिसाल में से सबसे ज़्यादा बड़ी सिर्फ यही ज़रबुल मिसल है, और इस वजह से इसको आपको याद करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो याद आपने किस तरीके से करनी है कि पहले आपने जैसे शेर याद करते हैं, एक मिसरे को याद करना है, फिर आपने दूसरे मिसरे को याद करना है, और फिर आप लोगों ने इसको इकट्ठे जो है वो लिख देनी है। तो सबसे पहली ज़रबुल मिसल है, सीखवा को दीजिए जाको सीख सहाय। सीखवा का लफ्ज़ आप, क्योंकि यहाँ पर वाव और अलिफ आपका इकट्ठा बोला जा रहा है, इस वजह से आप लिखते भी इसी तरह से है। ब्लैक से जितनी भी ज़रबुल मिसाल हैं वो गलत लिखी गई हैं, और ब्लू के साथ आपको सही ज़रबुल मिसल जो है वो नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर आप सीखवा जो है, सीख अलहदा लिखेंगे, वा अलहदा लिखेंगे। सीखवा को दीजिए जाको सीख सहाय। उसके बाद दूसरा इसका जो सेंटेंस है वो है, सीखना दीजिए मांदरा जो घर भी एका जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं, मांदरा लफ्ज़ जो है पुरानी ग्रामर में लिखा गया था, जबकि ये असल लफ्ज़ है बांद्रा, और यहाँ पर जो का लफ्ज़ भी आना है, लेकिन ये बच्चे लिखते नहीं हैं। तो सीखना दीजिए बांद्रा जो घर बीए का जाए, बीए के ऊपर आपने हमज़ा भी डालना है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपकी ज़रबुल मिसल जो है वो सही कंसिडर होगी। उसके बाद नेक्स्ट ज़रबुल मिसल है, सदा नाव कागज़ की बहती नहीं। सदा, सबसे पहले आप लफ्ज़ देखें सदा, इस लफ्ज़ सदा का मतलब होता है आवाज़, और इस सदा का मतलब होता है हमेशा। नाव का मतलब होता है कश्ती। सदा नाव कागज़ की बहती नहीं, तो ये ज़रबुल मिसल सही ये है कि सदा नाव कागज़ की नहीं बहती। तो यहाँ पर यहाँ ये आप लिखने में गलती करते हैं, इस वजह से आपको ये ठीक करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट ज़रबुल मिसल है, सांच को आँच नहीं। सांच को आँच नहीं में अब आप को लगता है कि हमने ज़रबुल मिसल ठीक लिखी है, लेकिन आपकी ज़रबुल मिसल कैसे गलत हो गई कि आप नुक्ते डालने में बहुत ज़्यादा जो है वो गलती कर देते हैं। अब देखिए, सांच का ये वाला नुक्ता जो है ये यहाँ पर नहीं आना, ये नुक्ता यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर आप जब नुक्ता डाल देंगे तो आपका ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा। इसके अलावा आँच में अलिफ मद्दा आता है, जो कई बच्चे नहीं डालते, जिसकी वजह से आपकी ज़रबुल मिसल गलत हो जाती है। सांच को आँच नहीं, अलिफ मद्दा के साथ आपने इसको लिखना है। अगली ज़रबुल मिसल है, सांप का काटा रस्सी से भी डरता है। अब कुछ ग्रामर्स, पुरानी ग्रामर्स में इस तरीके से लिखा हुआ है, इसीलिए बच्चे उस तरीके से याद कर लेते हैं। आपने नई ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है वो याद करनी है, क्योंकि बोर्ड वालों ने जो नई ग्रामर नया न्यू एडिशन भेजा है उसमें कुछ चेंजेस हैं, और आपको उसी के मुताबिक याद करनी है। सांप का काटा रस्सी से डरता है, भी का लफ्ज़ जो है इसमें नहीं आएगा। जुबान खल को नकाराए खुदा समझो। यहाँ पर नकारा का लफ्ज़ जो है गोल हे के साथ बच्चे लिख जाते हैं, जबकि अलिफ के साथ लिख जाते हैं, जबकि ये आना है गोल हे के साथ, और उसके ऊपर हमज़ा भी आना है। ज़ुबान के नीचे ज़ेर आनी है, ज़ुबान खल को नकाराए खुदा समझो, इस तरीके से आनी है, जो कि आप गलती करते हैं। उसके बाद है, रात गई बात गई। गई का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बच्चे गलत लिखते हैं, गी लिखकर उसके ऊपर हमज़ा डाल देते हैं। ये गी का लफ्ज़ नहीं है, गई है। गई लफ्ज़ में आप थोड़ा सा इसको यहाँ पर चेक करें कि इसको थोड़ा सा आगे को बढ़ाकर ये डाली गई है, फिर उसके ऊपर हमज़ा डालेंगे, तब ये आपकी ज़रबुल मिसल जो है वो सही कंसीडर की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ज़रबुल मिसल है आपकी, डूबते को तिनके का सहारा। क्योंकि पुरानी जो ग्रामर थी उसमें यही लिखा गया था, इसलिए अभी तक बच्चे उसी को जो है उसके मुताबिक लिखते हैं, जबकि ये ज़रबुल मिसल जो है वो गलत है। डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, जब तक आप बहुत है नहीं लिखेंगे तब तक आपकी ये ज़रबुल मिसल सही जो है वो नहीं कंसीडर की जाएगी। उसके बाद है, धोबी का कत्ता घर का ना घाट का। अब जो कता लफ्ज़ है उसके बाद ना आना है, ना लफ्ज़ आना है। यहाँ तो बच्चे ये करते हैं कि अगर ना डाल रहे हैं तो नून अलिफ ना के साथ डाल देते हैं। नून अलिफ ना के साथ नहीं आना, नून है ना के साथ आना है। दूसरी बात, धोबी का कत्ता
ना घर का ना घाट का, 2 दफ़ा ना का लफ्ज़ आना है जो कि आप नहीं डालते, जिसकी वजह से आपकी ज़रबुल मिसल गलत हो जाती है। उसके बाद अगली ज़रबुल मिसल है आपकी दूध का दूध और पानी का पानी। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी में और लफ्ज़ जो है वो नहीं लिखते, और लफ्ज़ ना लिखने की वजह से आपकी ये ज़रबुल मिसल गलत हो जाती है। तो इस ज़रबुल मिसल में इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी जो है कॉमा नहीं डालेंगे, बल्कि उसकी जगह और लिखेंगे, तो आपकी ये ज़रबुल मिसल जो है वो सही कंसिडर की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ज़रबुल मिसल है खिदमत में अज़मत है। बज़ाहिर ये जुमला आपको देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ज़रबुल मिसल है खिदमत से अज़मत है, खिदमत में अज़मत नहीं है, खिदमत से अज़मत है। ये में जब आप लिख देंगे तो आपकी ज़रबुल मिसल गलत हो जाएगी, इसलिए आपने से लिखना है। उसके बाद है खुदा की लाठी बे आवाज़ है। आम रूटीन में हम यही मुहावरा बोलते हैं, यही ज़रबुल मिसल बोलते हैं, इस वजह से बच्चे भी यही ज़रबुल मिसल लिखते हैं। लेकिन ग्रामर में क्या है कि खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं। तो इस तरीके से आपने इस ज़रबुल मिसल को बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न और अकॉर्डिंग टू आपने अपनी ग्रामर के जो है वो लिखना है, क्योंकि यही ज़रबुल मिसाल की जो है ग्रामर जो है ये बोर्ड वालों ने खुद जो है वो लिखी है, इस वजह से वो उसी के मुताबिक चेक करेंगे और उसी के मुताबिक आपको मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। उम्मीद है कि आज की सारी ज़रबुल मिसाल जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। ये बहुत ज़्यादा इसमें जो भी आप लोग लिखने में मिस्टेक्स करते हैं वो सारी मिस्टेक्स मैंने इसमें बता दी हैं आपको, ताकि आपका ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अब अटेम्प्ट हो और आप अपनी गलतियों को अच्छे तरीके से जो है वो इम्प्रूव कर सकें। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।